नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त देश में उत्साह का संचार कर रही है उसकी बात करेंगे। देश ही नहीं, दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। किस तरह से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जन्मदिन और क्या कार्यकर्ता और सहयोगी किस तरह से प्रधानमंत्री को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं और क्या है ये बर्थडे गिफ्ट, इसके बारे में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सबसे बड़े महिला स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के धार में हुई है। वहीं राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मनाए जा रहे सेवा पर्व में दिल्ली को 1600 करोड़ रुपए की योजनाएं मिली हैं। इस बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे और इस पूरे विषय पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे कि पिछले 11 वर्षों में कैसे बदला है भारत और क्या कुछ सेवा, समर्पण और संकल्प की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों भारतीयों के लिए और दुनिया भर में इतने लोकप्रिय हैं। वहीं इन सब के अलावा बात होगी एआई वीडियो मामले में कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है, सारा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया है। क्या है ये आदेश अदालत का, इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। पीएम मोदी ने धार में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया शुभारंभ। धार में 8वें पोषण माह के शुभारंभ के साथ ही मध्य प्रदेश को मिली पीएम मित्र पार्क की सौगात। पीएम ने कहा, माताएं बहनें राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार। पीएम के जन्मदिन पर देश भर में सेवा पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने आयोजनों में शामिल होकर दिया राष्ट्र निर्माण का संदेश। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन समेत देश विदेश से दिग्गजों ने बधाई संदेश का पीएम ने जताया आभार। राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मनाए जा रहे सेवा पर्व में दिल्ली को मिली 1600 करोड़ रुपए की योजनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। कहा, देश के कल्याण के लिए समर्पित पीएम मोदी हर पल राष्ट्र को समर्पित। सेवा पर्व के मौके पर शुरू हुई डीडी नेशनल और डीडी न्यूज द्वारा तैयार कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री ने राजनीति को बनाया सेवा का माध्यम। और एआई वीडियो मामले में कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी और उनकी मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश। तो सबसे पहले बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक कर्मयोगी और युग दृष्टा जिन्होंने अपने संकल्प, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम और दूरदर्शिता से देश के विकास में एक नई लौ जला दी है। और आज देश एक नए आत्मविश्वास और संकल्प के साथ विकास की इस राह पर सरपट दौड़ रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। तो आइए सबसे पहले डालते हैं जन जन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और सेवा भाव पर एक नजर। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आतंक को
और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। तो आज अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले में थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को गति देती एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। दरअसल एक से ज्यादा पहल की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के लिए 2 अभियानों की शुरुआत की, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और पोषण माह। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब की सेवा ही उनका और उनकी सरकार का उद्देश्य है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक मातृशक्ति स्वस्थ नहीं होगी तब तक राष्ट्र की प्रगति भी संभव नहीं है। महिलाओं में बीमारियों की पहचान करने, उन्हें समय पर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत की। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और कोई भी महिला अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करा सकती हैं। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये 8वां पोषण माह है। प्रधानमंत्री ने मातृ वंदन योजना के तहत 15 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए रकम ट्रांसफर की। पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को मदद भेज दी गई है। सिकल सेल से दूर दराज के क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी समुदाय प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान साल 2023 में ही शुरू हुआ था और अब तक 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इस पहल ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल का 1 करोड़वां काउंसलिंग कार्ड प्रदान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आदि कर्म योगी अभियान की शुरुआत की। ये अभियान जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के 100% लाभ को सुनिश्चित करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि धार जिले में बनने वाले इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क से रोजगार मिलेगा, किसानों को फायदा होगा और वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक बार फिर प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाने का आह्वान किया। 40% हिस्सा भारत के कुल कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का होता है। 18 जिलों में करीब 6 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और 24 लाख टन सालाना उत्पादन होता है। ऐसे में धार का ये पीएम मित्र पार्क धार और बदरावर के साथ साथ पूरे मालवा निमाड़ के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को उनके सहयोगियों और समर्थकों ने एक अलग ही अंदाज में मनाने का फैसला लिया और ये तरीका ऐसा है जिसके लिए उनके नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। ये तरीका है सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण का। और इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में आम जन की सेवा और कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्य अनोखे अंदाज में लोगों की सेवा में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि यही उनके जनमन के पीएम मोदी के लिए सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट होगा। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के खास मौके पर सेवा पर्व 2025 की शुरुआत हुई। अभियान के जरिए शिक्षा, सेवा और प्रेरणा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाना, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। इस कड़ी में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली की जनता को सौगात देते हुए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नई पहल की शुरुआत हुई। राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 150 डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया। इस दौरान करीब 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस मौके पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सम्मिलित हुए। गुरुद्वारा का सेवा को हम अपने दिल में लेते हुए प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस आज से लेकर के हम 2 तारीख तक महात्मा गांधी का जन्म दिवस तक सेवा का कार्यक्रम करेंगे। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सेवा पखवाड़ा अभियान को गति देने के लिए मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में जनता को लाभ पहुंचाने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री के सेवा भावी नेतृत्व को सम्मानित करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के लिए समर्पित नेता हैं, जिनके नेतृत्व ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सेवा पर्व की तरह ही देश भर में विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान को गति देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली के आईटीओ में रक्तदान शिविर में शामिल हुए। देश के जन जन से मैं आह्वान करूंगा कि सेवा की भावना के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सब जुट जाएं। जो प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा के रोहतक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया।
इस पौधारोपण में जापान की मियावाकी तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सेवा पखवाड़े के पहले दिन ही सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, बेलदार, ड्राइवर आदि को दिवाली का तोहफा दिया है। भलसवा लैंडफिल साइट के सफाई कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस महीने यहां काम कर रहे हर कर्मचारी को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की। पीएम के सेवा के संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए उनके जन्मदिन यानी 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व के दौरान देश भर में रक्तदान शिविर के साथ साथ नमो दौड़ और पौधारोपण भी किया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य नागरिकों को सेवा, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़कर रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कितना खास और किन मायनों में खास और किस तरह से पिछले 11 वर्षों में स्थितियां बदली हैं, क्या कुछ रहा है विशेष, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारा आज विशेष का विषय भी यही है, जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व। जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर, संपादक ऑर्गेनाइजर के, बहुत स्वागत है सर। प्रफुल्ल सर आपका। अदिति टंडन, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून की, बहुत स्वागत है अदिति मैम। और साथ ही साथ आलोक बंसल, निदेशक इंडिया फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल केतकर, अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो पिछले 11 वर्षों में क्या कुछ बदला है, और जब हम प्रधानमंत्री के उनके व्यक्तित्व कृतित्व की बात करते हैं तो क्या ऐसी खास बात है जो इतनी विकास की सरपट राह पर दौड़ रहा है भारत? ये जो बदलाव है, आखिर क्या ऐसे की पॉइंट्स रहे हमारे नेतृत्व में, प्रधानमंत्री में, जो ये परिवर्तन हमको देखने में मिला? कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव, वैसे तो एक इतनी लंबी पारी ऑर्गेनाइजेशनली और फिर गवर्नेंस की पोजीशन में, चीफ मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर, इतनी लंबी पारी किसी की तभी हो सकती है जब सामान्य जनों का किसी नेतृत्व पर विश्वास होता है जी। तो चाहे संगठन के नाते हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के नाते हो और प्रधानमंत्री के नाते हो। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है, जब प्रधानमंत्री ने बागडोर संभाली भारत की प्रधानमंत्री के नाते, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक के रूप में रिपोजिशन किया और उन्होंने सहभागिता के आधार पर लोगों को एक तरीके से विकास की सारी प्रक्रिया में जोड़ने का काम किया। आप चाहे स्वच्छ भारत अभियान देख लो, चाहे शौचालय वाली योजना देख लो, महिलाओं के तो इतने सारे, मतलब मैंने कभी भी आज तक महिलाओं को राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय और इतना सचेतन नहीं देखा था। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 के चुनाव में लड़ने के बाद उसके बाद हमने देखा जी। फिर उन्होंने विरासत के सारे विषयों को सेंटर स्टेज पर लाया। उन्होंने विरासत और विकास में विरोधाभास नहीं देखा, वो एक तरीके से समन्वय के रूप में देखा। और इस कारण से उन्होंने जब बागडोर संभाली तो स्थिति ऐसी थी कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस था, नेतृत्व के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट था। अब ऐसा हो गया है कि एक्सपेक्टेशंस का एक्सप्लोजन हो गया है कि इतनी ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई है कि अरे ये भी नहीं हुआ, अभी ये क्यों नहीं हुआ, ये चिप हमारी यहाँ बननी चाहिए, ये हमारे यहाँ बनना चाहिए, हम विश्व में सबसे आगे इस विषय पर रहेंगे। मुझे लगता है भारत के इस आत्मविश्वास को जगाने में प्रधानमंत्री मोदी का और उनके नेतृत्व का, कर्तृत्व का बहुत बड़ा योगदान है कि ये भारत क्यों नहीं कर सकता, भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ये विश्वास सामान्य भारतीय के मन में जगाने में मुझे लगता है ये 11 साल महत्वपूर्ण है।
निश्चित तौर पर ये विश्वास जगाने की बात जो आपने कही, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो संकल्प हर भारतीय के मन में जगा है, और प्रधानमंत्री का जो बातें रहती हैं, आप कभी भी सुनिए कि ये मैं नहीं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से हो रहा है। 140 करोड़ भारतीय इन चीजों को करेंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे, और वो फिर देश पूरा भी करता है। अदिति टंडन, आपने अभी सुना कि जिस तरह से प्रफुल्ल केतकर कह रहे हैं कि महिलाओं के मन में एक आत्मविश्वास जगाना, और फिर जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी बार बार इस बात को कहते हैं, उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो गेम चेंज कर दिया और कहा कि अब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही। कैसे देखते हैं कि आधी आबादी उसको एक, जिसको कहते हैं कि उसमें एक इंस्पिरेशन देना कि आप कर सकती हैं और आपकी अगुवाई में होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा। आप एक बार फोन अपना चेक कर लें, शायद म्यूट पे है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ा सिग्नल जो विमेन लेड डेवलपमेंट का भारत के संदर्भ में है, वो तो यही है कि राष्ट्रपति हमारी महिला हैं और पहली ट्राइबल राष्ट्रपति हमारे देश को मिली इसी टर्म में प्रधानमंत्री मोदी की। तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल भी था और पूरे विश्व के लिए भी एक संदेश था। दूसरा, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से दो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जांबाज महिलाएं जो सोल्जर्स, उन्होंने पूरा का पूरा कम्युनिकेशन और नैरेटिव उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को दिया, फ्रंट से लीड किया। ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल था, स्पेशली एक ऐसे अटैक के बाद जिसमें कि महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया। आज भी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर उसका जिक्र किया, धार की धरती से मध्य प्रदेश में, कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उनकी वजह से कुछ टेररिस्ट कल ही रोते हुए, उनका जिक्र इलियास कश्मीरी से था जो ये बोल रहा था कि मसूद अजहर की तमाम जितनी भी फैमिली थी वो भावलपुर के अटैक में ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हो गई। तो जो हम इतने दिनों से कह रहे थे वो अब सारी दुनिया कह रही है, टेररिस्ट खुद कह रहे हैं। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का जो पॉलिसी है सरकार की, ये शुरुआत से है, पहले दिन से है। और जितनी भी सरकारी आप स्कीम्स उठा के देखेंगे, आप मुद्रा योजना देखेंगे तो उसमें भी 60% जो लोन्स हैं वो महिलाओं को जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें जितने घर बन रहे हैं वो महिलाओं के नाम पे रजिस्टर हो रहे हैं। अगर महिला के नाम पर आप घर जनरली भी रजिस्टर करते हैं तो उसमें कितनी रिबेट दी जा रही है, उसमें टैक्स रिबेट दी जा रही है। दूसरा, स्पेस के सेक्टर में महिलाओं ने लीड किया है कितना सारा। हमने इसरो में देखा, पहले हमने चंद्रयान 3 में बहुत सी महिला साइंटिस्ट का हाथ था। तो महिलाओं का सशक्तिकरण एक सही मायने में हो रहा है, मतलब टोकनिज्म की गिरफ्त से निकलकर। पहले क्या होता था, ये सारी की सारी बात ऐसा लगता था टोकनिज्म है, कोई असलियत में आप जमीनी तौर पर इन चीजों को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब आप शाश्वत देख पा रहे हैं कि हर सेगमेंट में महिला आपको कुदरतन नजर आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एफर्ट करना पड़ रहा है। सरकार ने एक पॉलिसी इनिशिएटिव लिया, सरकार ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई, और महिलाएं, जैसा कि हम जानते हैं, जब जब उनको अवसर मिला है उन्होंने अपनी धाक पूरी दुनिया पे जमाई है। और वही आज की डेट में हो रहा है। हमारी महिलाओं ने स्पोर्ट्स के जगत में अपनी धाक जमाई, पैरालंपिक्स में जमाई, स्पेस में जमाई, अंतरिक्ष में चंद्रयान से लेकर, अच्छा कोविड वैक्सीन हम भूल गए। कोविड वैक्सीन के टाइम जितनी सारी रिसर्च हुई थी, अगर आपको याद होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जितनी रिसर्च टीम थी, सारी महिलाएं लीड कर रही थी। चाहे वो ICMR दिल्ली की बात कर लें या ICMR के NIV लैब की बात कर लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो आपने कहा कि टोकनिज्म से बाहर निकालकर ऑन ग्राउंड इसको लेकर के आए। और सबसे खास बात जो आपने कहा कि चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो साइंटिस्ट, और वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंक्ति में खड़ी जो आखिरी महिला थी, जब हम लखपति दीदी की बात करते हैं, ड्रोन दीदी की बात करते हैं, महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, तो आपने देखा है कि गांव की महिला कितनी सशक्त हुई है। वो जो परिवर्तन आया है वो शायद वो एक जिसको कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन चेंज लाने के लिए वो बहुत ज़रूरी था, और वो हमको दिखाई दे रहा है। जो आपने जिक्र किया कि 2 जो महिला अधिकारी थी जिन्होंने लीड किया था, और ऑपरेशन सिंदूर की जो बात आपने की, आलोक बंसल जी, जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, जाहिर तौर पर महिलाएं
सशक्त हुई हैं और उनके नेतृत्व में किस तरह से विकास हो रहा है, अभी आपने अदिति टंडन जी को सुना। लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, आज आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के धार में गर्जना की कि ये जो नया भारत है ये घुसकर मारना जानता है, ये जो नया भारत है ये परमाणु हमलों से, उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ये जो चेंज आया है रक्षा के क्षेत्र में, ये इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे आप, कैसे देखेंगे? देखिए, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है वो मेरे ख्याल से रक्षा का क्षेत्र है और विदेश नीति है। और रक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत की रक्षा सुरक्षा जो सेवाएं हैं, रक्षा सेवाएं हैं, उनमें जिस तरीके से उनके जो साजो सामान से सुसज्जित किया गया है, ये अभूतपूर्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री सेना के हर सैनिक को ये आगाज कराते हैं, ये आभास देते हैं कि वो उनके साथ हैं। आप देख लीजिए, आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने हर दिवाली सैनिकों के साथ बिताई। ये दर्शाता है, आप इस बात को समझ नहीं सकते कि सियाचिन में बैठा हुआ सिपाही या समंदर के बीच में बैठा हुआ नौसैनिक किस तरीके का उत्साह महसूस करता है जब देश का सर्वोच्च नेता उसके बीच में हो। क्योंकि जब वो इंसान बिल्कुल दुनिया से, पूरी सिविलाइजेशन से कटा हुआ हो और तब उसको लगता है कि हाँ देश उसके साथ है, तो उसके उत्साह में किस तरीके की वृद्धि होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हमने कहा कि उन्होंने कहा हमने सेना को हमेशा ऑटोनॉमी दी है, स्वायत्तता दी है कि तुम्हें जिस तरीके से डील करना है दुश्मन से उस तरीके से तुम कर सकते हो। और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने सेनाओं को पूरी तरह से खुली छूट दी कि आपको आतंकवाद को किस तरीके से मिटाना है। और उसका असर हम देख रहे थे कि आज पाकिस्तान के आतंकवादी जो है टीवी पर आकर रो रहे हैं कि हाँ इसके परिवार के जन चले गए, वो चले गए। और इस शक्ति का असर है कि आज दुनिया के अंदर भारत की एक धाक बन चुकी है। लोग जो है भारत को पहचानते हैं और यही कारण है कि आज भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति को परस्यू करने में सफल हो पा रहा है। और उसके कारण सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से स्वायत्त हैं और केपेबल हैं। और जहां तक सवाल रक्षा सेवाओं की है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, अगर आप देखें पिछले 11 साल में किस तरीके से उनकी मारक क्षमता में इजाफा हुआ है वो अभूतपूर्व है। और आज भारत की सशस्त्र सेनाएं दुनिया पर अग्रणी स्थिति पर है और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में को जाता है, जिसने कभी भी सुरक्षा सेवाओं को, भारत की रक्षा सेवाओं को कभी भी ना तो आर्थिक कमी महसूस होनी थी, ना उसके जो व्यक्ति हैं, सैनिकों को कभी ये लगने दिया कि वो इस देश से दूर हैं, कहीं अलग पड़े हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा। हर जगह सैनिकों का ख्याल रखा गया और उनकी हर जरूरतों को पूरा किया गया। तो रक्षा के क्षेत्र में तो जो परिवर्तन आया है, डिफेंस कॉरिडोर्स बने हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, और किस तरीके से निवेश आया है। जो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक होता था रक्षा क्षेत्र में, वो आज निर्यात भी कर रहा है। और अगर आप देखें निर्यातकों की संख्या में हम पहले 10 देशों की श्रृंखला में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, जो मेक इन इंडिया है, उसका सबसे बड़ा असर जो है हमने रक्षा क्षेत्र में ही देखा है और उसी पे सबसे ज्यादा फोकस रहा है। तो रक्षा क्षेत्र की जहां तक सवाल है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पिछले 10-11 साल में भारत के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने जी निश्चित तौर पर अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि पहले हम आयातक थे, वहाँ से जो निर्यातक बनने की जो हमारी भूमिका रही है, जाहिर तौर पर देश दुनिया सब इसको देख रहे हैं। प्रफुल्ल जी, एक बात मेरे जहन में आती है कि आप देखिए महात्मा गांधी, जिनकी बात बहुत सारे लोग देश में करते हैं, जिनका सरनेम और टाइटल भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महात्मा गांधी को कुछ लोगों ने नाम इस्तेमाल किया और कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को जिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई शायद जीवन का ऐसा विषय नहीं रहा होगा जिस पर महात्मा गांधी की अपनी से नहीं थी। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो लाल किले से स्वच्छता की बात करते हैं, वो मोटापे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अपने जो एडिबल ऑयल है उसको 10% कम कर दीजिए, आपका मोटापा कम होना बहुत जरूरी है, इससे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। बावजूद वो उन सारे विषयों की बात करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जरूरी हो सकता है। और यही शायद वो जो जुड़ाव का तरीका है
और जब हम कहते हैं कि गांधी को जीना, ये जो एक परिवर्तन आया है नेतृत्व में, ये हमारे ख्याल से सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही नहीं, या जो नए दौर के नेता नहीं है, बल्कि विपक्ष के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं अभी आज पॉलिटिकल कमेंट्स में नहीं जाऊंगा जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हम भूल जाते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह के 2 डायमेंशंस थे। एक पॉलिटिकल सत्याग्रह जो उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में किया, उनकी नीतियों के विरोध में किया, लेकिन उनका एक दूसरा सत्याग्रह का पक्ष था जो उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में 17 बिंदु दिए, जिसमें स्वच्छता भी था, जिसमें स्वदेशी भी था, जिसमें चरखा भी था जी। उन बिंदुओं के प्रति, इवन उसमें अस्पृश्यता का निवारण का भी ये था जी। तो उन बिंदुओं के बारे में मुझे लगता है कि जितना ध्यान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में दिया है, उतना शायद ही इससे पहले गांधी जी का नाम लेकर राजनीति बहुत होती रही, टोकनिज्म बहुत होता रहा, लेकिन शायद उसको लेकर नीतिगत विषयों में और समाज में स्वाभाविक रूप से उस सकारात्मक कार्यक्रमों को लेकर जागरण जितना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, नीतिगत विषयों में भी और समाज में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के रूप में भी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव है। और ये दृष्टि है, मुझे लगता है कि ये एक गांधीयन व्यू था पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का, जिसमें लोगों का सही सारे इसमें, तो इसलिए ये सबका साथ है, सबका विश्वास है और सबका प्रयास है। इस सबके प्रयास में मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि गिव अप का कॉल प्रधानमंत्री देते हैं और गैस की सब्सिडी लोग छोड़ देते हैं। ये मतलब असंभव सा लगने वाला है किसी भी लोकतंत्र में, लेकिन ये भारत में चमत्कार हुआ है। मुझे लगता है ये परिचायक है, जब विश्वास नेतृत्व पर होता है तो लोग किस तरीके से या किसी विदेशी डेलीगेशन से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा डिलिमिटेशन जैसा निर्णय हमारे यहाँ पे होता तो रास्ते पर खून खराबा हो जाता, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व पर जो विश्वास था उसके कारण वो हार्डशिप से पार करते हुए भी कि नहीं, ये प्रयास जो है वो काले धन के विरोध में लड़ने का प्रयास है और इसलिए सारे लोगों उसके कष्ट के बावजूद भी नेतृत्व के साथ खड़े रहे। जी बिल्कुल, और ये जो नेतृत्व की अपनी आत्मविश्वास है वो लोग उसको सीधे कनेक्ट करते हैं, और यही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो उनकी अपनी एक अदा है विलक्षण, वो देखने की बात है। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से बधाइयों का तांता लगा रहा उस विषय में भी आपको जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया से शुभकामनाओं की बौछार सी हुई। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और वेलिंगटन से लेकर कैनबरा और थिम्पू से लेकर लंदन तक विश्व नेता एक स्वर में उन्हें दूरदर्शी, लोकप्रिय और सशक्त नेतृत्व का प्रतीक बताते नजर आए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश ही नहीं विदेशों से भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर अच्छी बातचीत की। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। नरेंद्र मोदी शानदार काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस संदेश पर आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हम अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड के पीएम ने 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि आप 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत के साथ और अधिक साझेदारी करेगा। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती पर गर्व है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री स्कैरेट ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, भारत डोमिनिका की सरकार और जनता की ओर से मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम महामारी के दौरान जीवन रक्षक सहायता सहित भारत के निरंतर सहयोग और जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर हमारे सहयोग की बहुत कद्र करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप दूरदर्शिता और समर्पण के साथ अपने राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए निरंतर स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहें। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी
बधाई संदेश में पीएम मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बताया। It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. अपने जन्मदिन पर वैश्विक नेताओं से मिलने वाले संदेशों से साफ है कि न केवल देश बल्कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी एक लोकप्रिय और सशक्त नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व, इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार हम खास मेहमानों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, OTP चोरी, AI यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? ओह, किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं जननायक मोदी, विरासत, विकास और विश्व नेतृत्व। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रफुल्ल केतकर जो कि संपादक हैं, ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून की अदिति टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो शुभकामनाएं देने वालों का जो तांता था
वो सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर से लगा रहा। और सबसे पहले तो बधाई देने वालों में राष्ट्रपति ट्रंप रहे। कैसे विदेश नीति का आकलन करेंगी? अगर हम कम शब्दों में जानना चाहें, क्या कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, ऐसा लग रहा था बीच में कि बहुत एक मुश्किल का दौर जैसे आ रहा है, स्पेशली जब अगस्त 6 को राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ की घोषणा की थी। और ऐसा भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हम पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपनी विदेश नीति को हैंडल किया, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा, प्रधानमंत्री ने SCO समिट में जाकर वो जो बहुत पावरफुल एक इमेज स्ट्रीम हुई, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रीम हुई, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की एक जो इमेज थी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को अगले दिन उस इमेज को ट्वीट करके कुछ मैसेज भी देना पड़ा। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी जो पुरानी नीति उन्होंने अपनाई थी प्रेशर एक्सर्ट करने की, उसको कोर्स करेक्ट भी किया। उसके अगले ही दिन उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका यूनिक रिलेशनशिप शेयर करता है, और प्रधानमंत्री मोदी को अपना विशेष मित्र बताते हुए उन्होंने फिर से एक जिसको कहते हैं कि जो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप चली गई है 1 महीने के अंतराल के लिए, फट उन्होंने साल्वेज करने की कोशिश की। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि भारत अपने पोजीशन पे अडिग रहा। इंटरिम ट्रेड डील की नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन भारत के नेगोशिएटर्स ने प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो क्लियरली दे दिया था यूएस को कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भारत के किसानों के लिए एक नॉन नेगोशिएबल है। ठीक बात है। प्रफुल्ल केतकर जी, अगर हम इन परिवर्तनों को देखें, हम लगातार जिस तरह से तेजी से परिवर्तन हो रहा है, आगे की राह कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे प्रगति करता हुआ दिख रहा है आपको? क्या आकलन है? थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा सर। उन्होंने तो अपने लिए टारगेट एकदम पक्का रखा है 2047, और 2047 का लक्ष्य लेकर जिस तरीके से वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि इस विकसित भारत का सपना ये केवल किसी व्यक्ति का सपना नहीं है, हमारा कलेक्टिव ड्रीम है। और इसको यदि साकार करना है तो हमको क्या करना होगा? तो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो और हमारी विरासत हो, इन सबके प्रति। और उन्होंने इसीलिए पंच प्रण एक तरीके से 5 शपथ भी दिए, हमको गुलामी की मानसिकता से भी मुक्त होना है, विरासत पर भी गौरव करना है। मुझे लगता है ये आचरण के विषय बनते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का सपना और इस आज का दिन मुझे लगता है संकल्प को याद करने का है कि 2047 के लिए हम अपने आप को, हर कोई भारतीय जो है वो अपने आप को खड़ा करे। निश्चित तौर पर, और ये हम सब भारतीयों के लिए संकल्प लेने का भी दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है। और जो उनके संकल्पों के साथ स्वर मिलाना हम सब का कर्तव्य भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बात को कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमने लिया है और उसको हमको सच करना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल केतकर जी, अदिति टंडन जी और आलोक बंसल जी भी हमसे जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे,
ये नकली है या असली? भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानिएगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए देशवासियों का आभार जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपने जो अनगिनत शुभकामनाएं दी हैं और मुझ पर जो विश्वास जताया है वो मेरे लिए अपार शक्ति का स्रोत है। मैं इन्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी एक आशीर्वाद मानता हूं। मैं और भी ज्यादा ऊर्जा और समर्पण के साथ काम करते रहने का संकल्प लेता हूं ताकि हम एक विकसित भारत के साथ अपने सपने को साकार कर सकें। मैं व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाओं का उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस स्नेह ने मेरे दिल को गहराइयों से छू लिया है। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करता हूं। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन चलते चलते आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, तो उनके साथ अपने संबंधों पर प्रकाश भी डाला है। तो इस अवसर पर हम आपको छोड़े जाएंगे हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में। सुनिए कि इन मशहूर हस्तियों का क्या कहना है, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Modi ji has done for sports in India is obviously words of encouragement and always encouraging the players to do better, to win, but always saying that whether you win or lose, he's always standing beside you. The most surprise moment, I wouldn't say was a surprise, but as I said, being humble and just words of encouragement was very comforting for me. So Modi ji's one personality I would say anybody would adopt would be his humility. You know, whether you are Prime Minister of India or a normal person, your attitude towards every person is the same. A very happy birthday to our Prime Minister Modi ji. God bless, great health. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घायु एवं स्वस्थ बनाए। आपके नेतृत्व में भारत ने अविस्मरणीय प्रगति की है। विशेषकर रक्षा क्षेत्र एवं विदेश नीति के क्षेत्र में भारत का डंका आज दुनिया में बोल रहा है। हमारी सुरक्षा सेनाएं आज काफ़ी सुदृढ़ हैं और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके जन्मदिन पर यही प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में अपार खुशियां मिले। With utmost respect, sir, wishing you a very happy 75th birthday. जय हिंद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
के जन्म दिवस पर आशीष शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। वो शतायु हों, उनका जीवन मंगलमय हो, सभी तरह के शुभ आशीषों से परिपूरित हो। ईश्वर करे वो और शतकों तक ऐसे ही देश की और समाज की सेवा करते रहें, क्योंकि उनका जो फलक रहा नेतृत्व का, उनका जो दृष्टिकोण रहा, उनकी जो दूरदर्शिता रही, उसने ना सिर्फ भारत में एक लंबी लकीर का प्रतिपादन किया, उन्होंने वैश्विक परिदृश्य पर इतना बड़ा एक आयाम स्थापित कर दिया है कि उसको स्पर्श करने में ही दशकों लग जाएंगे। उससे ऊंचाई को छूने में ही लोगों को अतिशय परिश्रम करना होगा। न्यूज नाइट के